बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहानी घर में खुश आमदीद। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े अरसे से इस शोबे से वाबस्ता हैं। विरासत में इनको जो है ये शोबा मिला है। हम उनका तारुफ़ करवाते हैं। अली जान भट्टी साहब। सर, कहानी घर में खुश आमदीद। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो अपने महदूद वक्त में से हमें वक्त दिया। तो हमारी खुशनसीबी है कि एक बहुत बड़ा फ़नकार हमारे साथ मौजूद है। एक कसीर तादाद में जो ड्रामास जो हैं वो करने वाला शख्स आज हमारे साथ मौजूद है। हमारी खुशनसीबी है। आप चूँकि जैसे मैंने पहले अपने इंट्रो में बताया कि आपको विरासत में ये शोबा मिला है। जी, आपके दादा परदादा पहले से ही इस शोबे में थे, तो आप भी ज़ाहिरी बात है इस शोबे में आए। तो ज़ाहिरी बात है बचपन से आपने इस शोबे को अपनाया। तो जी हाँ। क्या सोचा आपने, क्या सोचा था, किस सोच से आप जो है इस शोबे में आए थे? देखिए जी कि मेरे वाले साहब वो जनाब हाजी मोहम्मद आलम लोहार साहब के थिएटर के हीरो थे। साथ माई बाली जट्टी एज ए हीरोइन थी। तो कहानियाँ करते थे वो, जैसे लैला मजनू, ससी पन्नू, हीर रांझा, शेरी फरहाद, सुल्ताना डाकू, ऐसी कहानियाँ होती थी। तो स्क्रिप्ट चलता था। तो मैंने सोचा कहानियाँ करूँ, स्क्रिप्ट करूँगा। तो वाला साहब को देख के ये शौक़ पैदा हुआ कि वो बहुत अच्छे फ़नकार थे। सही बात है, लेजेंड थे। तो मैं बचपन से फिर मैंने ये काम शुरू किया उनके साथ ही। उन्होंने मुझे बचपन में एक रोल करवाया लैला मजनू का। छोटा कैस बना मैं मजनू के बचपन का। सही। तो उसमें एक लाइन थी, अब तो वो याद भी नहीं होगी किसी को, कर भी नहीं सकते वो ऐसी लाइनें याद। वो स्कूल में वो पढ़ता है, मकतब जिसे कहा जाता था। जी जी। तो मौलवी पूछता है कि बेटा कैस हर वक्त लैला लैला लिखते रहते हो, तुमने लैला में क्या देखा? ये सीन था उसमें। तो बच्चा कहता है कि मौलवी साहब मैंने प्यारी लैला में खुदा देखा। वाह, क्या तुमने लैला में क्या देखा? तो वो बच्चा कहता है मैंने प्यारी लैला में खुदा देखा। इसलिए कि जब्त करता हूँ तो जल उठता है पहलू अपना, दिले बेचैन पे हरगिज नहीं काबू अपना। जब तक ये सामने परी रहती है, आंखों में मेरे तरी रहती है। जब ये माहे लका अबरूए मुफारखत के पर्दे में छुप जाती है, तो जोशे वहशत शरीदा सरी रहती है। मुर्गे दिल जुल्फ के फंदे में गिरफ्तार हुआ, बैठे बठलाए मुझे इश्क का आज़ार हुआ। ये एक लाइन ख़त्म हुई। सही। वो कैस के बचपन की लाइन। सही। तो ऐसे फिर स्क्रिप्ट चलते रहे, काम करता रहा। पहला ड्रामा मैंने रीगल सलमे में किया था, एक तमाशा। उसके बाद आर्ट काउंसिल फैसलाबाद में, फिर पूरे पंजाब में मैंने ड्रामे किए। सही। तो आपसे एक और सवाल है भट्टी साहब कि आजकल जैसे थिएटर है, क्योंकि थिएटर के बारे में ये कहा जाता है कि थिएटर फनकार को बनाने वाला होता है, क्योंकि फौरी फीडबैक मिल जाता है। जी जी। तो फीडबैक के हवाले से थिएटर तो है, आपको क्या लगता है? क्योंकि कहा जाता है कि जो थिएटर होता है वो जो पहले होता था, अब तो नहीं है, पहले होता था फैमिली एंटरटेनमेंट के हवाले से थिएटर मशहूर था। बड़ी बड़ी फैमिलीज जाती थी, लोग सीखते थे, उसमें मैसेज होता था। आजकल जो है वो फौशगोई बहुत है। देखिए जी, ये जो चल रहा है ना आजकल थिएटर, ये थिएटर नहीं है। ये जिसे 101 जुगत याद है, वो कहता है मैं फनकार हूँ। हालांकि वो फनकार नहीं है, वो मस्करे हैं। फनकार जो होता है वो तो बहुत नाजुक होता है। वो नहीं कहता कि तुम्हारी माँ का मुंह ऐसे, तुम्हारी बहन का मुंह ऐसे, या गंदी बात वो नहीं करता। वो स्क्रिप्ट पे काम करता है। वो जैसे कहते हैं ना कि जो जितना फौशगोई करता है, यानी फौज जुगत करता है, उतना बड़ा फनकार है। वो उतना बड़ा फनकार है जितनी फाशी करता है। लेकिन वो फनकार नहीं है। वो तो फिर वो एक सड़क छाप। लेकिन वो कहते हैं कि आजकल जो जितना बड़ा गंदी बात करता है वो उतना ही बड़ा फनकार है। लेकिन ये फनकारी नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए
पाबंदी तो लगा रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने पहले भी इसके ऊपर जो है वो तो वज़ीर लेकिन इत्तलात साहब पक्की पाबंदी नहीं है, नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कुछ हो ना रहा है। कुछ हो रहा है, यानी दरपर्दा ये काम जारी है। जारी है। वो कहते हैं ना कि लोग देखना चाहते हैं, हालांकि जो आप दिखाएंगे लोग देखेंगे। देखिए जी, मैंने एक ड्रामा था पायल से घुंघरू तक, सही। तो उस वक्त हर तरफ इससे भी ज़्यादा फाशी थी, लेकिन वो स्क्रिप्ट था सही। पायल से घुंघरू तक। उस दौर में उसने, उस ड्रामे ने 14 लाख रुपए का बिजनेस बिजनेस किया, बड़ी बात अच्छी है। कहानी ने। उस जमाने के हिसाब से हाँ। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अच्छा, एक और सवाल है आपसे कि अक्सर लोगों का कहना है, क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि लोग शॉर्टकट को तलाश करते हैं, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं उस जी, हिसाब जी। से शॉर्टकट। अब जिस तरह जो हमारे नामवर जो लेजेंड्स हैं, जैसे सुहेल अहमद साहब हैं, अमानुल्लाह खान साहब थे, और दीगर जो बड़े आर्टिस्ट जो थे, जिन्होंने मुश्किल वक्तों में, ऐसे वक्तों में उन्होंने स्टेज को सहारा दिया जब स्टेज जो है वो नीचे जा रहा था। सुहेल अहमद साहब जो है वो इस पे सर फहरिस्त है कि सुहेल अहमद साहब ने सुहेल अहमद साहब ने बड़ी कोशिश की कि अच्छे ड्रामे हों, अच्छे ड्रामे नहीं हुए तो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने किनारा कर लिया, बिल्कुल उन्होंने किनारा कर लिया हाँ। कि वो ये कहने की मायूसी है कि जो उन्होंने मिशन शुरू किया था उसमें उनको नाकामी हुई, नाकामी हुई। उनके, हालांकि ये जारी रहना चाहिए था। तो ऐसे जो नौआमोज जो फनकार होते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि वो अपनी स्ट्रगल जो है वो किस तरीके से जारी रखें? फौज गोई से तो हो जाएगा, फौज गोई से हट के कैसे हो सकता है? देखिए जी, जो हमारे इस वक्त डायरेक्टर चल रहे हैं, जी ये डायरेक्टर ड्रामे को, स्क्रिप्ट को लेके चलता है, सही, तो डायरेक्टर ही नहीं चाह रहा कि अच्छा ड्रामा हो तो कैसे होगा? बिल्कुल। वो ये जिस तरह ये फिल्म स्टार, फिल्म क्वीन और फिल्म ये और वो ऐसे डांस वगैरह ये वो, जिसकी वजह से स्टेज का सारा माहौल तो डायरेक्टर क्या, मैंने पूछा एक डायरेक्टर से, मैंने कहा यार ये ड्रामा स्क्रिप्ट क्यों नहीं चल रहा, जबकि गवर्नमेंट ने कहा कि स्क्रिप्ट होना चाहिए। उसने कहा जी कि 1.5 घंटे का ड्रामा है, जी, तो हम स्क्रिप्ट को कैसे करें? स्क्रिप्ट होगा तो करेंगे ना। स्क्रिप्ट देखिए, उनको कहानी उनकी लिखी नहीं होती, किसी और राइटर की कहानी लिखी होती है, वो ऊपर वाला पेपर फाड़ के जी ख़त्म करके वो अपना नाम लिख लेते हैं, बिल्कुल हालांकि वो ड्रामा उनका नहीं सही। होता, ड्रामा किसी और राइटर का होता है। मैंने एक राइटर को कहा, मैंने कहा आप ड्रामा क्यों नहीं लिख रहे? कहता यार मैं क्या लिखूं, मेरा तो नाम ही ख़त्म कर देते। हाँ, बिल्कुल। जो लिखने वाला ही उसका नाम ही ना हो तो फिर मुसन्नफ़ और हदायतकार वो खुद बन जाते खुद हैं। बन जाते हैं। और अब सुना है कि अब तो फिल्बदी जो है वो स्टेज हो रहा है, फिल्बदी। नहीं, कोई ना कोई लाइन पकड़ लेते हैं, जी हाँ, लेकिन लाइन को स्टार्ट करते हैं, उसका वाइंड अप नहीं होता। वाइंड अप ऐसे ही होता है कि ड्रामा शुरू हुआ, जुगते शुरू हुई, उसके बाद गाना, फिर जुगते शुरू, फिर गाना, ऐसे ही जुगते शुरू हुई, गाना, ड्रामा ख़त्म, कहानी कहीं भी नहीं। ठीक हो गया। तो मतलब एक आपसे आखिरी सवाल है कि ये जो हमारे फनकार होते हैं, क्योंकि फनकार हमारा असासा है जी, अब फनकारों का आखिर अंजाम जो है, अब जिस तरह आपने देखें गुज़िश्ता चंद रोज़ का जो ये 2-3 दिन पहले एक आर्टिस्ट हमारे लकी डियर, जी। उनका इंतकाल हुआ, उनकी वजह से कसम पुरसी की हालत में जो है वो रह रहे थे। तो ये जो फनकार लोग हैं, इनका आखिर अंजाम ये इस तरह क्यों होता है कि उनके पास दवाई लेने तक के पैसे नहीं होते? क्या वजूहत ऐसी है कि क्या वो क्यों ऐसा उनका जो इख्तिताम ऐसा होता है? देखें जी कि लकी डियर साहब को सभी फनकारों ने प्यार किया। बड़े प्यारे फनकार थे। हमारी वज़ीर आला जी मरीम नवाज साहिबा, मरीम नवाज साहिबा ने भी काफ़ी उनकी मसलन हौसला अफजाई की। बिल्कुल। तो ऐसे तो फिर इंसान रोए तो वो बुरी बात है। बुरी बात है। वो कहते हैं ना कि दुनिया में जो है गरीब आना वो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, गरीब जाना वो जो है वो अपनी कोताही है। बस देखिए को लकी डियर साहब की बड़ी इमदाद की है सभी लोगों ने, जी बिल्कुल, लेकिन वो नज़र नहीं आई, नज़र नहीं आई। वो घर में ऐसे ऐसे हो गया सब कुछ। बस वो उनका चेक्स एंड बैलेंस नहीं रहा। हाँ, सही। तो हमारी इंडस्ट्री भी ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ख़त्म हो गई। जो सिनेमाज थे वो पार्किंग प्लाजे बन गए, वो शॉपिंग मॉल्स बन गए, सिर्फ इसी वजह से कि लोगों ने तो जो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, और जो ड्रामा है हमारा
وہ بھی آخری سانسیں لے رہا، آخری سانس لے رہے ہیں، کیونکہ کوئی اسٹوری نہیں ہے، سٹوری نہیں ہے، اسٹوری نہیں ہے، فیملی نہیں آ فیملی رہی، نہیں ہے، محبت سے شروع ہو کے محبت پہ ختم، بس بس یہی رہ گیا ہے، کامیڈی سے شروع اور کامیڈی کے بعد گانا، ڈرامہ ختم. ڈرامہ ختم. جیسے پہلے ہوتا تھا جو ایک ڈرامہ ہم جس طرح پرانے زمانے میں ڈرامے دیکھتے تھے، مطلب کہ جو 90 کی دہائی کے جو ڈرامے تھے جس کے اندر وہ میسیج ہوا کرتا اسکرپٹ تھا تھا وہ. کہ ایک گھر کا ماحول ہے، ایک متوسط گھر کا اچھا ماحول دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی تھیٹر ہیں جی پنجاب میں، جی جی وہ ایک ہی سیٹ لگا ہوا ہے کئی سالوں سے، اسی کو جو ہے وہ اسی پہ وہ حویلی بنا لیتے ہیں، اسی کو وہ ڈرائنگ روم بنا لیتے ہیں، اسی کو سارا کچھ کر لیتے ہیں. صحیح. جبکہ جیسی کہانی ہونی چاہیے ویسا سیٹ ہوتا تھا پہلے، یعنی کہ ہر چیز اسکرپٹ کے مطابق ہوتی تھی، سین بائی سین، سین بائی سین ہوتا تھا، سیٹ ویسا لگتا تھا جیسی کہانی تھی. جیسے کہانی تھی. اب جس طرح وہ پڑوسی ملکوں والا سسٹم ہو گیا، ایک ہوٹل کو انہوں نے لیا ہوا ہے پروڈکشن میں، ہر ڈرامہ میں وہی سیٹ ہے، وہی چیز ہے، وہی ہے. ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، ڈرامہ نہیں ایسے ہوتا. ایسے واقعی ڈرامہ نہیں ہوتا. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے، آپ اینڈ میں جو ہے وہ آپ پیغام کیسا دیں گے، یعنی جو آنے والے جو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ان کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ جیسا یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، اگر تو وہ کامیڈی بننا چاہتے ہیں، کامیڈین، جی تو ان کے لیے تو بہت اچھا ہے. جی اگر وہ اسکرپٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہے، صحیح، کیونکہ اسکرپٹ ہو ہی نہیں رہا. وہی نہیں رہا، اور ان کو ڈھالنا پڑے گا اپنے آپ کو اسکرپٹ کے مطابق. اسکرپٹ ہوگا تو وہ ڈالیں گے. صحیح بات ہے. دیکھیں فنکار ایک فقیر ہوتا ہے، درویش ہوتا ہے، درویش ہوتا ہے، جس نے روپ ڈھالنا ہے. بالکل. جیسا اسکرپٹ ہے، جیسا رول ہے، ویسا اس نے بننا ہے. جی ہاں. یہی نہیں کہ ون ٹیون. اب دیکھیں کہ میں نام تو نہیں لوں گا، بڑے بڑے سٹار ہیں جو ون ٹیون میں کام کر رہے جی ہیں، ہاں. ایک ہی ٹیمپو ہے، اس کی کوئی بھی رول دیکھ لیں، ون ٹیمپو کام کر رہے ہیں، جس میں بڑے بڑے نام ہیں، ایک ہی ٹیمپو ہے. صحیح. کہ اسی ٹیمپو میں اگر سیٹھ بنا پھر بھی وہی ٹیمپو، اگر پینڈو بنا پھر بھی وہی ٹیمپو، اگر کوئی بھی رول کیا اس نے، ٹیمپو اس کی وہی ہوتی ہے. اس نے چینج نہیں کیا اپنے آپ کو. وہ کہتے ہیں نا ڈسٹریبیوشن آف کیریکٹر از این آرٹ. ہاں ہاں. تو وہ جو کیریکٹر جو دینے والا جو ہدایت کار ہے، وہ اس کی فہم و فہرست ہونی چاہیے نا کہ وہ کس کو کیا کیریکٹر دے رہا ہے. اگر کامیڈی میں اگر کسی کانگڑی کو، یعنی وہ پتلے سے دبلے بندے کو اگر پہلوان کا رول دے دے وہ تو چل جائے گا، لیکن کلاسک میں جو ہے وہ نہیں چلے گا. تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ذہنی فہم و فراست کی ضرورت ہے. نہیں جی، اس کے لیے کام کی ضرورت ہے، وہ اپنے آپ کو اس رول میں ڈھالنے کی ضرورت ہے کہ جیسا رول ہوگا ویسا بنے گا تو وہ آرٹسٹ ہے. نہیں تو پھر مسخرہ تو ہے. ناظرین، آپ نے سنا ہمارے ساتھ جو بھٹی صاحب، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی. انہوں نے اپنی جو تجربے کے مطابق یہ بات بتائی کہ اسکرپٹ ہو ہی نہیں رہا، اسکرپٹ ہونا چاہیے. سیٹ کے متعلق انہوں نے بات کی، انہوں نے فنکاروں کے متعلق بات کی. تو انشاءاللہ اگلے کسی نئے پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ناصر.